जमीन के दस्तावेज, उनको समझना या हासिल करना कभी कभी कितना मुश्किल लगता है ना। हाँ बिल्कुल। सारी जानकारी बिखरी हुई सी लगती है, या फिर उसे समझना ही अपने आप में एक काम हो जाता है। सही कह रही हैं। और खासकर हमारे देश में जहाँ जमीन सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है, वो पहचान है, रोजगार है, तो ऐसे में रिकॉर्ड्स का साफ और आसानी से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। और जो पुराने तरीके थे उनमें दिक्कतें तो थी ही, कभी दफ्तरों के चक्कर काटो, कभी जानकारी साफ ना मिले, और हाँ, हेर फेर का डर भी तो रहता ही था। सही कहा। और शायद इसी सब को ठीक करने के लिए महाराष्ट्र में भूमि रिकॉर्ड्स के मैनेजमेंट में एक बड़ा बदलाव लाया गया है। जी हाँ, आज हम उसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। एक नया सिस्टम है जिसे वर्टिकल 7/12 कहा जा रहा है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी हैं, जो स्रोत हैं, वो यही बताते हैं कि ये वर्टिकल 7/12 आखिर है क्या, ये पुराने 7/12 दस्तावेज से कैसे अलग है, और क्यों इसे जमीन के मैनेजमेंट में एक अहम कदम माना जा रहा है। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी पर रहेगी कि ये नया सिस्टम क्या है, इसके फायदे क्या है, और महाराष्ट्र में जो जमीन के मालिक हैं, खरीदार हैं, किसान हैं, या फिर रियल एस्टेट सेक्टर है, उनके लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए इस विषय को थोड़ा खोलकर देखते हैं। जरूर। तो सबसे पहले यही साफ करते हैं कि ये वर्टिकल 7/12 आखिर है क्या चीज। देखिए, वर्टिकल 7/12 जो है वो असल में महाराष्ट्र का जो पारंपरिक और बहुत ही महत्वपूर्ण लैंड रिकॉर्ड है, 7/12 उतारा। हाँ, 7/12 उतारा, उसी का एक मॉडर्न, डिजिटल और जैसा नाम से ही पता चल रहा है वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे दिखने वाला फॉर्मेट है। पारंपरिक 7/12 उतारा तो मतलब दशकों से चला आ रहा है। जमीन के मालिकाना हक का मुख्य सबूत वही रहा है महाराष्ट्र में। अच्छा, तो ये पारंपरिक 7/12 का ही नया डिजिटल अवतार है, कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। उस पारंपरिक दस्तावेज का महत्व क्या था, मतलब क्यों वो इतना जरूरी था। जरूर। देखिए, पारंपरिक 7/12 उतारा एक काफी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता था। उसमें जमीन के मालिक का नाम होता था, अगर कोई किराएदार है या काश्तकार है तो उसका भी ब्यौरा होता था। जमीन का कुल एरिया कितना है, उसका सर्वे नंबर या गट नंबर क्या है, उस पर कोई कर्ज वगैरह तो नहीं है, मतलब कोई बोझ तो नहीं है जमीन पर। अच्छा, लोन वगैरह की जानकारी। हाँ बिल्कुल। और यहाँ तक कि उस जमीन पर कौन सी फसलें उग रही हैं, ये जानकारी भी उसमें दर्ज होती थी। तो जमीन खरीदने बेचने के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए, या किसी सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए, या फिर किसी भी कानूनी मामले में अपनी जमीन पर हक साबित करने के लिए ये दस्तावेज मतलब अनिवार्य था। समझ गई। तो ये तो जमीन की पूरी कुंडली जैसा हो गया। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। आड़ा जानकारी अगल बगल लिखी होती थी, कई बार हाथ से भी भरा जाता था, तो उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। हाँ, कभी कभी लिखावट समझना भी मुश्किल होता था। बिल्कुल। अब ये जो वर्टिकल 7/12 है, ये जानकारी को ऊपर से नीचे दिखाता है, एक के बाद एक, जैसे हम कोई लिस्ट पढ़ते हैं या कोई वेब पेज पढ़ते हैं। अच्छा। तो इससे जानकारी को एक सीक्वेंस में देखना और समझना ज्यादा आसान हो जाता है, खासकर उनके लिए जो पुराने फॉर्मेट के आदी नहीं है। मतलब दस्तावेज को घुमाना नहीं पड़ता, समझने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। यानी ये सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि इस्तेमाल करने में भी आसान है। जी हाँ। इसकी और क्या खास बातें हैं, मतलब क्या विशेषताएं हैं जो इसे इतना अहम बना रही हैं? इसकी कई खास बातें हैं। पहली तो यही जो अभी हमने बात की, स्पष्टता और व्यवस्थित जानकारी, मालिक का नाम, एरिया, सर्वे या गट नंबर, लगान, कोई कर्ज है तो उसका ब्यौरा, फसलें कौन सी हैं, सब कुछ साफ साफ और अपनी तय जगह पर लिखा होता है, तो कंफ्यूजन की गुंजाइश कम हो जाती है। और इसका डिजिटल होना, वो कैसे काम करता है, मतलब उसका क्या फायदा है? हाँ, वो इसकी दूसरी और शायद सबसे क्रांतिकारी बात है, डिजिटल इंटीग्रेशन। ये जो वर्टिकल 7/12 है, ये महाराष्ट्र सरकार का जो महाभूमि पोर्टल है, महाभूमि पोर्टल, हाँ, और उससे जुड़ा जो मोबाइल ऐप है, उससे पूरी तरह लिंक्ड है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी, चाहे वो किसान हो, जमीन खरीदने वाला हो, बेचने वाला हो, डेवलपर हो, या कोई सरकारी अधिकारी, कोई भी, हाँ कोई भी, कहीं से भी किसी भी वक्त अपने कंप्यूटर या फोन पर इसे देख सकता है। अरे वाह, तो मतलब अब जानकारी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं रही। काफी हद तक कम हो गई है, पहले की तरह नहीं रही अब। और इसी से जुड़ा है इसका तीसरा पहलू, सुरक्षा, जो इसे पुराने दस्तावेज से कहीं ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। सुरक्षा, वो कैसे? हर वर्टिकल 7/12 जो है
वो डिजिटली साइंड होता है। डिजिटल सिग्नेचर। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर। इससे ये पक्का हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट असली है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और साथ ही इसे सीधे सरकारी डेटाबेस से क्रॉस वेरीफाई भी किया जा सकता है। मतलब आप तुरंत चेक कर सकते हैं कि ये जानकारी सही है या नहीं। अच्छा। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों को एक साथ बढ़ाने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये डिजिटल सिग्नेचर और वेरिफिकेशन वाला पॉइंट तो वाकई बहुत जरूरी है, खासकर जमीन जैसे मामलों में जहां धोखाधड़ी का डर हमेशा बना रहता है। बिल्कुल। सरकार इस पहल को इतना आगे क्यों बढ़ा रही है? इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने ये वर्टिकल 7/12 पहल कुछ खास लक्ष्यों के साथ शुरू की है। पहला तो जैसा हमने कहा, आम आदमी की भूमि रिकॉर्ड तक पहुंच आसान और पारदर्शी बनाना। ठीक है। दूसरा, जमीन के रिकॉर्ड्स में जो जालसाजी और धोखाधड़ी होती है उसे रोकना, ताकि संपत्ति के विवाद कम हो। और तीसरा, पूरे राज्य में मतलब हर जिले में भूमि दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में एकरूपता लाना। ऐसा ना हो कि कहीं कुछ और तरीका चल रहा है, कहीं कुछ और। एक स्टैंडर्डाइजेशन लाना। हाँ बिल्कुल, ये ई गवर्नेंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और क्या ये सिस्टम अब पूरी तरह से चालू हो गया है? मतलब लोग इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? हाँ, जो ताजा जानकारी है उसके हिसाब से ये सिस्टम अब वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप दोनों के जरिए पूरी तरह से उपलब्ध है। लोग अपने घर बैठे या कहीं से भी अपनी जमीन का 7/12 देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी प्रामाणिकता चेक कर सकते हैं। अच्छा। और ये सिर्फ शहरों के लिए नहीं है, बल्कि गांव के किसानों के लिए भी उतना ही उपयोगी साबित हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा इसके असर पर बात करते हैं। रियल एस्टेट और खेती, इन सेक्टर्स पर इस बदलाव का क्या असर दिख रहा है? तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, कह सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा है पारदर्शिता का बढ़ना। पारदर्शिता कैसे? अब कोई भी जमीन खरीदने से पहले, चाहे वो एक आम खरीदार हो या कोई बड़ा डेवलपर, वो बहुत आसानी से और तेजी से ऑनलाइन ये चेक कर सकता है कि जमीन का असली मालिक कौन है, उसका टाइटल क्लियर है या नहीं, और उस पर कोई लोन या कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है। पहले ये जानकारी जुटाना ही एक बड़ा थकाऊ काम होता था। कई बार तो लोकल लेवल पर लोगों से पूछना पड़ता था, भरोसा करना पड़ता था। अब सब कुछ ऑनलाइन वेरीफाइड है। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी डील्स में रिस्क कम हो गया है? निश्चित रूप से। जब दोनों पार्टियों के पास एक ही वेरीफाइड और आसानी से उपलब्ध जानकारी होती है तो गलतफहमी या जानबूझकर की गई धोखाधड़ी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। हाँ, ये तो है। इससे न सिर्फ खरीदारों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि जो प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की पूरी प्रक्रिया है वो भी तेज हो जाती है। और उम्मीद ये भी है कि इससे जमीन से जुड़े जो कोर्ट केसेस होते हैं उनमें भी कमी आएगी, क्योंकि फैक्ट्स को लेकर विवाद की संभावना ही कम हो जाएगी। ये तो हुआ रियल एस्टेट का। और कृषि क्षेत्र पर, मतलब किसानों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? उनके लिए ये कैसे फायदेमंद है? किसानों के लिए भी इसके कई फायदे हैं। एक तो जैसा मैंने कहा, उन्हें अपनी जमीन के रिकॉर्ड के लिए बार बार तहसील या तलाटी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते। हाँ, वो समय और पैसा बचता है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि ये सिस्टम जो सरकारी योजनाएं होती हैं, सब्सिडी होती है या फसल बीमा जैसी सुविधाएं हैं, उनको सीधे जमीन के मालिक के डिजिटल प्रोफाइल से जोड़ने में मदद करता है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? देखिए, जब सरकार के पास हर किसान की जमीन का एकदम सटीक और वेरीफाइड डिजिटल रिकॉर्ड होता है, तो योजनाओं का लाभ सीधे सही आदमी तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए किसी खास फसल के लिए सब्सिडी देनी है या फसल खराब होने पर बीमा का मुआवजा देना है, हाँ, तो सरकार सीधे वेरीफाइड 7/12 रिकॉर्ड के आधार पर योग्य किसानों की पहचान कर सकती है। अच्छा। और जो भी लाभ है वो सीधे उनके बैंक खाते में भेज सकती है। अच्छा, तो बीच के लोग हट गए। हाँ, इससे प्रक्रिया तेज होती है और जो बिचौलिए होते थे उनकी भूमिका कम हो जाती है। पहले कई बार ये बिचौलिए ही किसानों के शोषण का कारण बनते थे। सही कहा। तो ये व्यवस्था किसानों को एक तरह से सशक्त बनाती है, क्योंकि जानकारी और नियंत्रण अब सीधे उनके हाथ में है। ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर छोटे किसानों के लिए जिनकी पहुंच शायद पहले कम होती थी। जी, लेकिन क्या इसे अपनाने में कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं? जैसे क्या सभी किसान इतनी आसानी से इस डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? डिजिटल लिटरेसी एक मुद्दा नहीं है। ये एक बहुत जायज सवाल है। और हाँ, चुनौतियां तो हैं। निश्चित रूप से डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट की पहुंच, ये अभी भी हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी चुनौती है। हालांकि सरकार ने इसे मोबाइल ऐप के जरिए आसान बनाने की कोशिश की है, फिर भी ऐसे किसान जरूर होंगे जिन्हें स्मार्टफोन इस्तेमाल करने में या ये ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में दिक्कत आती होगी।
तो इसका क्या समाधान हो सकता है? इसके लिए शायद जमीनी स्तर पर और ज्यादा सहायता केंद्रों की जरूरत पड़ेगी या ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने होंगे ताकि टेक्नोलॉजी का फायदा हर किसी तक पहुंच सके। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी लाना एक बात है और ये पक्का करना कि सब उसका फायदा उठा सके, ये दूसरी बात है। सही कहा। अच्छा, अब मान लीजिए किसी को ये वर्टिकल 7/12 चाहिए, तो उसे क्या करना होगा? प्रक्रिया क्या है? क्या ये आम आदमी के लिए आसान है? हाँ, प्रक्रिया को काफी सरल रखा गया है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार का जो आधिकारिक महाभूमि पोर्टल है, bhulek.mahabhumi.gov.in, उस पर जाना होता है। ठीक है, वेबसाइट पर गए। या फिर इसका मोबाइल ऐप भी है, जैसे ई महाभूमि नाम से शायद ऐप है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, पोर्टल या ऐप, फिर वहां जाने के बाद आपको अपना एरिया चुनना होता है, मतलब जिला कौन सा है, तालुका कौन सा है, गांव कौन सा है, ये सब चुनना होता है। इसके बाद आपको अपनी जमीन की पहचान के लिए उसका सर्वे नंबर या गट नंबर डालना होता है। कुछ मामलों में शायद नाम से खोजने का ऑप्शन भी होता है। ठीक है, सर्वे नंबर या गट नंबर डाला और फिर वो जानकारी जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आपकी जमीन का वर्टिकल 7/12 रिकॉर्ड स्क्रीन पर आ जाता है। तुरंत? हाँ, तुरंत। आप उसे देख सकते हैं और अगर जरूरत है तो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये डाउनलोडेड कॉपी वैलिड होती है, मतलब कानूनी तौर पर? हाँ बिल्कुल, ये जो डाउनलोडेड कॉपी होती है ये डिजिटल सिग्नेचर के साथ आती है, इसलिए ये पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य होती है। तो इसे बैंक लोन के लिए या किसी कानूनी काम के लिए या अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये डिजिटल कॉपी पूरी तरह वैध है और इसे उन सभी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पहले पारंपरिक कागज वाले 7/12 की जरूरत पड़ती थी। और इससे दस्तावेजों को संभाल कर रखना और किसी के साथ शेयर करना भी आसान हो गया है। ये तो वाकई काफी सुविधाजनक लग रहा है तो अब अगर हम एक सीधी तुलना करें पारंपरिक 7/12 और ये नया वर्टिकल 7/12, तो मुख्य अंतर क्या नजर आते हैं? चलिए मुख्य अंतरों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे साफ अंतर तो है फॉर्मेट का। हाँ, वो तो है ही। पारंपरिक 7/12 आड़ा यानी हॉरिजॉन्टल था, अक्सर हाथ से लिखा या टाइप किया हुआ। वर्टिकल 7/12 ऊपर से नीचे यानी वर्टिकल है और पूरी तरह डिजिटल है, तो पढ़ने में आसान है। दूसरा बड़ा अंतर तो पहुंच का लगता है, एक्सेसिबिलिटी का। बिल्कुल, पारंपरिक 7/12 के लिए सरकारी दफ्तर जाना पड़ता था, उसमें टाइम लगता था, पैसा लगता था, मेहनत लगती थी। हाँ, चक्कर काटने पड़ते थे। वर्टिकल 7/12 24 घंटे 7 दिन ऑनलाइन पोर्टल या ऐप पर मौजूद है। अब दुनिया में कहीं भी हो, बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा, सुरक्षा के मामले में भी बहुत फर्क होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। पारंपरिक कागज वाले दस्तावेजों में हेर फेर की, जालसाजी की गुंजाइश रहती थी। वर्टिकल 7/12 डिजिटल सिग्नेचर और ऑनलाइन वेरिफिकेशन की वजह से बहुत ज्यादा सुरक्षित है। इसमें छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है। इससे जमीन के मालिकाना हक को ज्यादा सुरक्षा मिलती है। और इनके इस्तेमाल में क्या बदलाव आया है? पारंपरिक 7/12 का इस्तेमाल मुख्य रूप से खेती की जमीन और कानूनी कामों तक ही ज्यादा होता था। वर्टिकल 7/12 का इस्तेमाल इन कामों के अलावा, जैसा हमने बात की, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की ड्यू डिलिजेंस के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये तुरंत मिल जाता है और वेरीफाइड होता है। बिल्कुल, इसकी तुरंत उपलब्धता और वेरिफिकेशन की क्षमता इसे बिजनेस डील्स के लिए बहुत उपयोगी बनाती है। और आखिर में डॉक्यूमेंटेशन का पहलू। पारंपरिक दस्तावेज फिजिकल थे, कागज पर। उन्हें संभालना, स्टोर करना एक झंझट था। उनके खोने या खराब होने का डर भी रहता था। हाँ, पानी गिर गया या दीमक लग गई। सही कहा। वर्टिकल 7/12 डिजिटल PDF फॉर्मेट में है। इसे आप आसानी से अपने कंप्यूटर या फोन में स्टोर कर सकते हैं, ईमेल से भेज सकते हैं या किसी और डिजिटल तरीके से शेयर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ डिजिटलीकरण नहीं है, ये भूमि रिकॉर्ड मैनेजमेंट में पारदर्शिता, पहुंच और सुरक्षा का एक नया दौर है। इसने महाराष्ट्र में जमीन से जुड़े कामकाज के तरीके को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि वर्टिकल 7/12 महाराष्ट्र में लैंड रिकॉर्ड्स को देखने, समझने और मैनेज करने का एक नया डिजिटल तरीका है। जी हाँ, ये पारंपरिक सिस्टम की तुलना में कहीं ज्यादा पारदर्शी है, आसानी से उपलब्ध है और सुरक्षित भी है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ रियल एस्टेट या खेती पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि ये ई-गवर्नेंस का भी एक अच्छा उदाहरण पेश करता है। सही कहा, ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल
पुरानी, जटिल और अपारदर्शी व्यवस्थाओं को सरल, असरदार और आम नागरिक के लिए फायदेमंद बना सकता है। हाँ, और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पे भी मजबूर करता है। जैसे जैसे ये लैंड रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटल और आसानी से उपलब्ध होते जा रहे हैं, तो ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में प्रॉपर्टी ओनरशिप और मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे बदल सकता है। बिल्कुल, क्या पता आगे चलकर ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी इसे और भी सुरक्षित बना दे, या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जमीन की खरीद फरोख्त को ऑटोमेट कर दें। ये सब भविष्य की संभावनाएं हैं जिन पर सोचा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी दिमाग में आते हैं। क्या इस तरह के सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम डेटा प्राइवेसी के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकते हैं? मतलब सरकार के पास इतना संवेदनशील डेटा एक जगह होने के क्या मायने हैं? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी को सुनिश्चित करना ऐसी किसी भी डिजिटल प्रणाली की कामयाबी के लिए सबसे जरूरी होगा। इसके लिए मजबूत कानूनी और तकनीकी फ्रेमवर्क की जरूरत होगी। और जैसा कि आपने पहले भी इशारा किया था, डिजिटल डिवाइड का सवाल भी है। उन लोगों का क्या जो अभी भी टेक्नोलॉजी से उतने जुड़े हुए नहीं है या जिनके पास भरोसेमंद इंटरनेट नहीं है। ये पक्का करना होगा कि ऐसी तरक्की किसी को पीछे ना छोड़ दे। निश्चित रूप से। देखिए, टेक्नोलॉजी समाधान तो लाती है, लेकिन साथ में नई चुनौतियां भी लाती हैं। जरूरत इस बात की है कि इन चुनौतियों को वक्त रहते पहचाना जाए और उनका समाधान निकाला जाए, ताकि डिजिटलीकरण का फायदा समाज के हर वर्ग तक बराबर पहुंच सके। ये सिर्फ एक तकनीकी चुनौती नहीं है, ये एक सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती भी है। बिल्कुल, इन पहलुओं पर सोचना बहुत जरूरी है। खैर, आज की इस काफी विस्तृत और दिलचस्प चर्चा के लिए बस इतना ही।